अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में दो दरियाओं के संगम यानी दोमेल के मकाम पर तारीखी बारादरी की हालत ज़ार बताएंगे। ये बारादरी रियासत जम्मू कश्मीर के दूसरे हुक्मरान रणबीर सिंह ने 1885 में दरिया नीलम और झेलम के मुकाम पर तामीर करवाई थी। मुजफ्फराबाद में रणबीर सिंह की बारादरी देखने हर माह हजारों सयाह आते हैं। इस जगह को दोमेल बारादरी भी कहा जाता है। ताहम वक्त गुजरने के साथ ही यहाँ तज़यीन और आराइश का काम नहीं किया गया, जिससे ये जगह टूट फूट का शिकार है। सयाह और शहरियान मुजफ्फराबाद इस तारीखी बारादरी की हस्ता हाली से मुतल्लिक क्या कहते हैं, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। मैं क्वाला से आया हूँ ये बारादरी देखने के लिए, तो वहाँ से आके काफ़ी डिसपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि इसकी जो हालत इस वक्त मौजूद है वो काफ़ी नागुज़ीर है। इससे पहले ये जो बनाया गया था और ये 1885 में बनाया गया था, तो यहाँ अब इसमें एक ही दफ़ा तज़यीन आराइश का काम किया गया है। उसके बाद फ्लड आया तो इस वजह से ये भी बर्बाद हो गया। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इस बारादरी को महफूज किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तारीख़ी बारादरी है जो महाराजा रणबीर सिंह के दौर में तामीर हुई, और इसका तर्ज़ तामीर जो है वो आज भी एक शाहकार है। और पूरे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में इस तरह की जितनी भी अमारात हैं वो महकमा आसार कदीमा ने उसकी रिनोवेशन, उसकी लुक आफ्टर और उसको महफूज जो उसका तर्ज़ तामीर है आने वाले लोगों को एक तारीख़ी एतबार से भी मुंतकिल करने की, उसके बहुत सारी चीज़ों को हमेशा अपना किरदार अदा किया। लेकिन मेरे अकब में आपको ये पुल नज़र आएगा, ये बारादरी है, इसकी हालत ज़ार देखें तो जा बजा आपको गंदगी के ढेर नज़र आएंगे, ताफन फैला हुआ है। और दूसरी बात यह है कि कुछ अर्सा कबल यहाँ एक फूड स्ट्रीट कायम की गई थी। वो फूड स्ट्रीट इतनी कामयाब हुई कि पूरे मुजफ्फराबाद से तो भी लोग यहाँ अपने फैमिलियों के हमरा आते थे, लेकिन जो बाहर से सयाह आते थे वो यहाँ बैठकर यहाँ फूड स्ट्रीट के एक बाकायदा उसके आर्ट्स बने हुए थे। सामने ये जो दरिया का व्यू है और फिर जो कुदरती नज़ारा था, तो लोग यहाँ आकर इंजॉय भी करते थे और माशी तौर पे भी लोगों को भी इसका बड़ा फ़ायदा होता थे। हुकूमत की भी नेकनामी होती थी। लेकिन आज मुझे बताएं, ये करोड़ों रुपए की ज़मीन, ये करोड़ों रुपए की, बल्कि उससे भी ज़्यादा आप समझ लें इस दौर में तो इसकी तामीर ही एक हिसाब से नामुमकिन है। ये इतनी जगह पड़ी है और हुकूमत की नाक के नीचे। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने मुतअद्दिद बार इसका ऐलान किया। तरक्याती अदारा वहाँ स्कीमें लॉन्च करता है जहाँ उन्हें इनकम एक जनरेट हो। वो कौन सी इनकम? वो हाउसिंग सोसाइटियों जैसी, जिसमें से ज़्यादातर ऐसा उनकी जेब में जाए, उनके बेख्वा, उनके नाराबाज और उनके करीबी लोगों को, बांजों, भतीजों और जो उस तरह के इकरबा है उनको फ़ायदा हो। वो प्लाटों की सूरत में, वो जो सरकारी अराज़ी होती है उसकी तकसीम की सूरत में, वो अलाटमेंट की सूरत में। ये मुझे बताएं, ये सामने आप देखें, ये गंदगी के ढेर बड़े हुए, ये इधर खड़े होने से आपको और 10 बीमारियां फैलती हैं। तो मैं मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ। उन्होंने कल एक बहुत अच्छा इक़दाम किया कि उन्होंने अब्बास इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़ में जाकर ख़ुद मरीज़ों से मुलाकात भी की और वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वो एक दिन इधर आए। ये कौमी विरसा है, ये किसी जमात का नहीं, ये रियासत का कौमी विरसा है जो आज भी खस्ता आली, ज़बों वाली और हुकूमती अदारों की क्रेडिबिलिटी पर मातम कना है। लिहाजा ये तनकीद की बातें नहीं होती, ये रियासत की चीज़ों को जो
सारे कदीम महकमे मौजूद हैं, उनके कान पे जो नहीं रेंगती, लिहाजा इसके लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी जाए जिसमें मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली पार्लियामेंटेरियन हो, उन लोगों के सामने जवाबदेह होना होता है, और फिर सरकारी अफसरान शामिल हो, साफ़ी, ताजर, सिविल सोसाइटी, एक कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटियाँ हालांकि चीज़ों को प्रोलॉन्ग करने के लिए होती हैं, लेकिन बाद ऐसे इकदाम होते हैं जिन पे फौरी उसका टाइम लिमिट होना चाहिए कि ये 1 माह के अंदर रिपोर्ट देगी और फिर फौरी तौर पर उससे इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि दुनिया को भी आप चेहरा दिखा सकें कि आपने जो आपके पास आर्काइव्स है उसको आप संभाल के रखते, आप उस पर तवज्जो कैसे देते, जो आपके पास ऐसे शाहकार नायाब अमारात हैं उन पे कैसी तवज्जो देते। तो इसके लिए सिर्फ गिफ्तन शनीदन बर्खास्तन नहीं होना चाहिए, महकमों के बजट मौजूद है, वो लग्जरी गाड़ियों के लिए भी है, इसी वजह से वो भी है, वो इस्लामाबाद में मीटिंग्स के लिए भी है, लेकिन खुदारा कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ का एहसास करना है। और ये मेन असल कौम, ये सिर्फ हुकूमत के बस की बात नहीं होती कि जब तक सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होती, जब तक मैं अपने फ़राइज़, आप अपने फ़राइज़, आपने यहाँ के इसको लोगों के सामने लाया, अपने पेशा वराना साफ़ती फ़राइज़ कमा को अदा किए, इसी तरह ये हर अपने फ़र्द का, माशरे के फ़र्द का ये फ़र्ज़ है कि वो अपना हिस्सा बक़द्र जुसा अदा करे, ताकि हम एक कौमी शराखत को बचा सकें और हमें भी अपना कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले। ये हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, तारीख़ बताती है कि तक़सीम हिंदुस्तान के वक्त जब कांग्रेसी रहनुमा जवाहरलाल नेहरू कश्मीर आए तो चौथे और आखिरी डोगरा हुक्मरान हरी सिंह ने इन्हें 3 दिन तक यहाँ कैद रखा था। बाद मौरखीन के मुताबिक नेहरू को इस बारादरी में नहीं रखा गया, बल्कि गढ़ी दुपट्टा के डाक बंगला में रखा गया था। और ये भी कहा जाता है कि नेहरू के शेख अब्दुल्ला से तल्लुकात थे, जिनकी वजह से हरी सिंह का ख्याल था कि नेहरू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला से मिलकर हिंदुस्तान के हक़ में मुहिम चला रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो से मुतल्लिक़ अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।